हाँ जी, राधे राधे। क्या हालचाल दोस्तों। तो बच्चों, स्वागत है सबसे पहले तो आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है इसके कारण, तो उसको टेंशन ना लेना, बात समझ में आएगी आपके। तो बेटा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कि ज़्यादातर बच्चों का प्रीलिम्स निकलता क्यों नहीं है, क्या कारण है। देखो, पढ़ाई सारे करते हैं, उनका मेंटल स्टेटस भी बहुत अच्छा होता है बा और पास्ट में अगर अपन देखें, स्कूलिंग में भी अच्छे रहे होते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल पाता, क्या कारण है। ज़्यादातर बच्चे प्रीलिम्स के अंदर फेल हो जाते हैं। तो बेटा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ और साथ में समाधान भी बताता चलूँगा। तो पहली बात तो ये है कि हम पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम प्रैक्टिस नहीं करते। हम प्रैक्टिस को सिर्फ टेस्ट सीरीज के भरोसे छोड़ के रखते हैं कि सर टेस्ट सीरीज दे तो रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज बेटा एक आकलन है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं है, टेस्ट सीरीज आकलन है आपका। प्रैक्टिस वो होती है जो आप घर पे बैठ के डेली 30, 32, 25, 20, 22, 10 जितने भी क्वेश्चन करते हो आप, लेकिन डेली, पर डे, कंसिस्टेंट एकदम। और कई लोग ऐसा करते भी हैं तो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 20 या 25 क्वेश्चन पर डे कहीं से भी रेंडम लेके और डेली सॉल्व करने हैं। क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई करो, कितनी भी, अभी मान लो आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आप 24 के 24 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। दूसरी बात बेटा ये है कि प्रीलिम्स पूरा का पूरा खेल है रिकॉलिंग का, ठीक है। और हमारा पूरा का पूरा फोकस रहता है हमेशा स्टोरी की तरह सिलेबस को पढ़ने का और उसको दिमाग में स्टोर करके रखने का। देखो, आप हमारे सामने मान लो कोई टॉपिक आता है, हमें तुरंत पूरा याद आ जाता है, लेकिन अगर हम कॉपी बंद कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या है, रिकॉल कर ही नहीं पाते दिमाग के अंदर। तो पूरा का पूरा खेल है प्रीलिम्स, कंसिस्ट आप जो रिकॉलिंग करते हो उसका। तो कोशिश करो बेटा, जब कोई टॉपिक पढ़ लो तो उसके बाद उसको बंद करके दिमाग के अंदर सोचने की, या फिर मैं कहूँ कि 1-2 दिन पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसमें भी कभी शांति से बैठो 10, 15, 20 मिनट के लिए, और उसको कोशिश करो सोचने की कि कितनी चीज़ें आपको सोच सोच के आ सकती हैं आपके दिमाग में। अगर आप रिकॉलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रीलिम्स भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स में बेटा सीधा फैक्ट है, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो गई। मेंस की तरह उसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखाने का आपको कोई मौका मिलेगा ही नहीं। 4 ऑप्शन है, या तो आएगा या नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करो बेटा, रिकॉलिंग करने की प्रैक्टिस करो। आप रिकॉल नहीं करोगे, चीज़ें याद एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ अपन जब रूम पे बैठ के, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब रिकॉलिंग करने में उतना प्रेशर नहीं होता अपने ऊपर। लेकिन जब अपन एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो बहुत सारा प्रेशर भी होता है अपने ऊपर। अपन को साथ में प्रेशर भी हैंडल करना पड़ता है, रिकॉल भी करना पड़ता है। अपने ऊपर एक दबाव, एक अतिरिक्त ये रहता है कि हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें। तीसरी बात यह है बेटा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उन पे आता बहुत कुछ है, बहुत पढ़ाई की होती है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर। उनका कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ होता है। तो उनको ज़रूरत है अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखने की, थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा रखने की। सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, थोड़ा भगवान पर भी भरोसा रखो। और ईश्वर पर भरोसा रखने का सबसे अधिक फ़ायदा आपको ये होता है कि आप कम से कम अनावश्यक दबाव से बच जाते हो, ठीक है। ईश्वर है नहीं है वो पीछे की डिबेट है, उस पर मत जाओ। आप तो भरोसा रखो कि ईश्वर है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना है। अगर आप कॉन्फिडेंस खोते हो तो आप कितने भी अच्छे पढ़ाई करो, कितनी भी प्रैक्टिस करी हो आपने, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने प्रति कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, जब तक ये भावनाएं नहीं आ रही हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अपने ऊपर पहले तो कॉन्फिडेंस बना के रखें। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं हो पाएगा बेटा। बिना कॉन्फिडेंस के सारी चीज़ें खराब। भले ही आपके हाथ में AK-47 हो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका निशाना लगेगा तो आप दुश्मन को कभी नहीं मार सकते, ठीक है। और अपना हथियार तो अपना पेन है, अपन को तो सारा कुछ यही करना है। और सबसे अंतिम बात है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रिकॉलिंग करते हो, तो इन काम में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपसे लेके एग्ज़ाम तक। अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन करते हो फिर नहीं करते, फिर 2, 4, 5 दिन करते हो फिर नहीं करते, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड अपनी पढ़ाई के लिए रहना है। अगर आप 4 दिन पढ़ के 2 दिन ब्रेक करते हो, कभी कोई शादी ब्याह आ जाता है, कभी कोई रिश्तेदार आ जाता है,
सबको कुछ समय के लिए अलग रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सारे लोग रहेंगे आपके साथ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो भूल जाओ, कोई आपके शक्ल देखने भी आएगा, भले ही कितना प्रेमी हो आपका, कितना भी प्यारा हो। बस 2-3 लोग रह जाएंगे आपके पास, और वही आपका परिवार है और वही संसार है बेटा। उन्हीं को ध्यान में रख के मेहनत करें बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी थोड़ी सी समस्या का मैं समाधान कर पाया हूँगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।